हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत और आज है 23 मार्च, दिन है शनिवार। तो हमारा इधर झाड़ू पोंछा तो लग चुका है और फिर हम आ गए अपने कमरे में। तो आरब भी हमारे उठ चुके थे, तो मैंने कहा बिस्तर समेट लेते हैं और सभी भैया दीदी हमारे अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी खुश हूँ और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत हैप्पी होली की शुभकामनाएं। तो इधर खाना बनाने से पहले ही आज लग गए सुबह सुबह, कहे कि अबरी लगा लेते हैं। कई दिनों से सोच रहे थे कि ये काम भी कर लें, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला कि अबरी लगा लें। तो जब होली बिल्कुल पास में ही आ गई, एक ही दिन बचा है, तो कहा कि चलो आज पहले अबरी लगाते हैं, उसके बाद में खाना बनाते हैं। क्योंकि आज भैया भी दुकान पर देर से जाएंगे, तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सुबह के अभी 7 ही बजे हैं, तो लगाने लगे सुबह सुबह अबरी ही। और है ना कि होली की वजह से इतने काम हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है कि कितने टाइम क्या काम करें, और पूरा दिन निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम क्या करें काम। तो इधर हमारी ननद हैं, वो अबरी काट रही हैं और हम इसमें लेई लगाकर चिपका रहे हैं। है ना, फेविकोल से लगाओ तो वो है ना कि चूहा भी नहीं काटते हैं, और आटे ऐसे लगा दो तो चूहा भी अबरी है ना कि ख़राब कर देते हैं। आटा खाने के चक्कर में बिल्कुल अबरी काट सब डालते हैं। तो है ना कि हमने वो आटा ही लगाया इसमें अबरी में, लेकिन उसको बना लिया था जिसे लेई बोलते हैं। तो वो अच्छे से जब हमारा लेई तैयार हो गया बनके और ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर उसके बाद में ही अबरी लगाएंगे। इधर तो सारी अबरी लाल कलर की ही लगाई है, और कलर भी लाए थे भैया, तो कहा इधर लाल कलर की अबरी लगी है तो लाल कलर के ही लगाएंगे। एक जैसी अबरी लगाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, और कलर लगा दो मिक्स करके तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो जितनी लाल अबरी हो जाएगी तो उतनी लाल लगा देंगे, और जहाँ तक कम पड़ेगी तो दूसरा कलर लगा देंगे। इधर तो कई पहले से ही लगी रख थी, लेकिन सारी अबरी ख़राब हो गई थी। आरोही है ना कि अब जब कभी नाराज़ हो जाती हैं तो अबरी ही छुटा डालती हैं, नहीं तो सारी अबरी ख़राब कर देती हैं फाड़ के। तो उसी की वजह से यहाँ पर भी ख़राब हो रखी थी अबरी, तो कहा चलो इधर की भी नई अबरी लगा देते हैं। और थोड़ी ही लगानी है क्योंकि सभी लोगों के कमरे में तो अबरी लगी हुई है, तो यहाँ पर भी आज अबरी लगा देते हैं। वैसे तो इधर चारपाई ही पड़ी रहती है और पहले पर्दे भी लगे रहते थे, लेकिन अब इस टाइम पर्दे हटा दिए हैं और आज चारपाई भी हटा दी है क्योंकि पूरा घर लीपना है, तो सफाई कर दी अच्छे से। तो इधर कहा कि इधर भी अबरी लगा देते हैं, तो जो लाल कलर की अबरी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो इधर जो भैया दूसरे कलर की लाए थे, तो कहा कि चलो इधर ये वाला कलर लगा देते हैं। ये वाला भी कलर अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों लाल कलर सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो जितने में लाल कलर की अबरी हो गई उतनी लाल कलर की लगा दी, और इधर ये वाली लगा दी। तो हमारे अच्छे से अबरी भी लग चुकी है जहाँ लगानी थी पूरे घर में, और अबरी का काम ख़त्म हो गया है। अब लगाएंगे चूना पूरे घर में। जो हम लोग उस दिन मार्केट गए थे, सभी लोग कपड़े भी लाए हैं होली के लिए, तो इधर चूना भिगो देते हैं। पहले वैसा वाला डिमिया वाला चूना लाने के लिए कह रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा कि पिसा पिसाया जो मिल रहा है वो वाला ही ले लेते हैं, तो वही वाला कलर लाए। और है ना कि थोड़ा बहुत किनारे किनारे जो दीवारों में है वो लगाएंगे, और पीछे वाले घर में लगाएंगे। लिपाई करो तो साइड साइड में चूना जैसे लगा दो कलर करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगने लगता है। लिपाई भी खिल जाती है एकदम। थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे घोलकर, उसके बाद में जब और कलर अच्छा हो जाएगा तब शुरू करेंगे चूना लगाने में। तो तब तक और काम थोड़े बहुत कर लेते हैं जिसको जो काम करना है, क्योंकि फिर लिपाई पुताई में लग जाओ तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो आरब को भी नहला देते हैं, और तब तक हमारे इधर ननद हैं कहने लगे कि लाओ तब तक हम इधर चूना लगा देते हैं, और जिसको जहाँ लगाना हो वहाँ लगा देना। तो हम आरब को नहलाने लगे, और जो भी हमारी दीदी काम अपना अपना सभी लोग काम करने लगे। कपड़े जो भी धुलने थे तो का कपड़े भी धुल देते हैं।
तो जो भी छोटे मोटे काम हैं वो उनसे पहले फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में ही लिपाई में लग जाते हैं। तो पीछे वाले घर में हमारी ननद और जेठानी जी लिपाई करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे। कहा कि सभी लोग मिल बाँट के थोड़ा थोड़ा करके लीप लेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और आज के ही दिन हम सभी लोग लिपाई कर लेंगे। फिर है ना कि दूसरे दिन है पूरे दिन जैसे कि गुजिया बनाओ, नमकीन बनाना है, जो भी सेमी काजू होली के लिए तैयार करेंगे हर चीज़ बनाकर, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसकी वजह से एक दिन पहले ही लिपाई सभी लोग कर लेंगे। तो इधर फिर हम चूना लगाने लगे। हमारे ननद जी थी वो चूना लगाकर उधर चली गई, तो मैंने कहा चलो अब इधर अच्छे से पुताई कर देते हैं। और अभी हमारे घर पे जो शादी थी उसी में ये चूना लगाया था, तो थोड़ा बहुत गंदा हो गया है, तो कहा कि चलो इसको फिर से दोहरा देते हैं, तो फिर से अच्छा खिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। तो इधर हम दोबारा उसको दोहरा रहे हैं और उसके बाद में ये अच्छे से जब सूख जाएगा तब लिपाई करने लगेंगे। और तब तक हम अपने है ना कि या दाल चावल बनाएंगे, तो दाल बनने के लिए रख देंगे। तो है ना कि आज बनाएंगे मसूरी और अरहर की दाल एक में मिक्स करके। मसूरी और अरहर की दाल मिलाकर बनाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो पहले दाल बनने रख देते हैं, तब तक हमारा इधर चूना भी सूख जाएगा और साथ साथ में खाना भी बनता रहेगा और लिपाई भी होती रहेगी। क्योंकि यार अब भी बीच बीच में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, ज़्यादा देर तक किसी के पास नहीं खेलते हैं, फिर भी इधर उधर अगर कुछ कूड़ा फैला मिल जाए या कुछ भी तो खा लेता है, तो उसको भी देखना होता है। उसकी वजह से सारे काम साथ साथ में ही धीरे धीरे करते रहेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है सबिता, वो बहुत ही हमारे वीडियो पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी सबिता दीदी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि आपकी जेठानी जी बोल रही थी कि गेहूं जो पिसना बनाया है तो वो कोई और डेट बता रही थी और हम आप कोई और डेट बता रही हो। तो हम लोगों ने तो अपना अपना ही काम मतलब किया था, लेकिन हमारा वीडियो लेट आता है, हम तीसरे दिन वीडियो पहुंचाते हैं आप सभी दोस्तों के पास। और दीदी जो हमारी हैं वो रोज़ वीडियो डालती हैं, तो उसकी वजह से तो आगे पीछे हो ही जाएगा, एक दिन मतलब एक साथ में वीडियो नहीं डाल सकते हैं। उसी की वजह से अलग अलग डेट हो गई और एक दूसरे का वीडियो नहीं डाला, वो तो अपना काम किया और अपना ही वीडियो डाला है। और इधर हमारा अच्छे से चूना भी लग चुका है पूरे घर में। तो इधर जब तक ये सूख जाएगा तो मैंने कहा अब जो कूड़ा फैला हुआ पड़ा है तो इसमें अब है ना कि झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही लिपाई शुरू करते हैं। और है ना कि सभी लोग पीछे वाले घर में लिपाई करने चले गए, आरब भी हमारे मम्मी के साथ खेलने चले गए। तो मैंने कहा अब लिपाई कर देते हैं और पंखा चला लेंगे तो उसकी वजह से जल्दी सूख जाएगा, है ना कि इतने काम हैं घर में। तो सभी लोग इधर उधर अगर थोड़ा बहुत निकलते रहते हैं तो है ना कि ख़राब हो जाता है, और जितनी जल्दी सूख जाता है तो उतना ही अच्छा रहता है। तो पहले बाहर की ओर लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में अंदर की ओर करेंगे लिपाई। तो पंखा भी चला देंगे ताकि वो सूखता रहे तो ख़राब भी ना हो और जल्दी सूख भी जाए। तो हमारी ननद जी हैं और जेठानी जी वो लोग पीछे वाले घर में लिपाई करेंगी, तब तक हम यहाँ पर कर देंगे। तो है ना कि एक साथ में ही पूरे घर की लिपाई हो जाएगी। तो कई लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि आप तो 2-4 लोग हो तो अच्छे से लिपाई जल्दी हो जाती है, और हम तो अकेले हैं तो हमारी अच्छे से जल्दी नहीं लिपाई हो पाती है। तो हम 2-3 लोग तो हो ही जाते हैं, तो सभी लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं, अच्छा भी लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर हमारे ननद जी ने उस दिन पुताई की थी, तो कहा कि आज यहाँ पर हम लिपाई कर देंगे और आप सभी लोग पीछे वाले घर में लिपाई कर देना। तो है ना कि इस टाइम जो यहाँ पर जानवर हैं तो घास यहाँ कम मिलती है, और हमारे इधर तो बहुत ही हरी घास जैसे बरसीम बोल जाती है वहीं वाली आती है जानवरों के लिए, तो उनका गोबर भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर है ना कि जानवर सभी भूसा ही खाते हैं तो गोबर भी अच्छा नहीं होता है, तो चाहे बहुत ही इसमें गेरू मिलाना होता है जिससे है ना कि थोड़ा गोबर चिकना हो जाए तो लिपाई भी अच्छे करते बनता है।
और जैसे है ना कि ये गोबर जो ख़राब होता है जैसे खुरखुरा सा, तो वो जल्दी छूट जाता है, ज़मीन में अच्छे से नहीं चिपकता है। तो उसकी वजह से गेरू डाला है, लेकिन पता नहीं आजकल कैसा गेरू आता है कि कलर ही नहीं अच्छा चढ़ता है और बिल्कुल फीका फीका सा लगता है। अगर ज़्यादा गेरू डालो तो फिर ये लाल ज़्यादा दिखने लगता है, और अगर थोड़ा कम भी डालो तो मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये हो सकता है कि सूखने के बाद थोड़ा कलर आए, अभी तो इतना कलर अच्छा नहीं दिख रहा है। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड कहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारे जो हस्बैंड हैं वो देहरादून में जॉब कर रहे हैं और अब इस टाइम आ गए हैं होली पर घर। तो है ना कि अरब की वजह से अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं। सोच रहे थे कि हम भी अब की होली पर आएंगे तो साथ में ही जाएंगे, लेकिन अरब को बहुत ही तकने को होता है, तो मम्मी ने कहा कि अभी अरब को बाहर मत ले जाओ, यहाँ पर ही बहुत जल्दी जल्दी अरब के चोट लग जाती है। तो उसकी वजह से सभी लोग डरते रहते हैं कि वहाँ पर अकेले आप अरब को नहीं तक पाओगे, तो अभी मत जाओ, जब अरब पैर पैर चलने लगें तभी ले जाना बाहर। और अभी मुंडन भी नहीं अरब को हुआ है, बाल भी बहुत अरब के हो रखे हैं। तो मम्मी कहने लगी कि साल भीतर ही मुंडन करा देंगे, नहीं तो गर्मियों के दिनों में है ना कि बच्चों के बहुत जल्दी दाने निकल आते हैं और गर्मी भी बहुत होती है, तो बाल भी अच्छे से नहीं बंधाते हैं, तो उसकी वजह से साल भीतर ही मुंडन अरब का करा दिया जाएगा। और मेरी इधर बाहर की और अच्छे से लिपाई हो चुकी है, तो अब लगा देते हैं इधर का चूना साइड में। है ना कि डेहरी छोड़ दी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो कहने लगे कि इधर भी चूना लगा देते हैं, उसके बाद में ही अंदर की लिपाई करते हैं। और अब सूख चुका है हमारे आगे का लिपाई, तो बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब अंदर की ओर लिपाई करने लगे, तो आज गुलाल भी हम सभी लोगों ने खेल लिया था, हमारे जेठानी जी और अपने आप ननद भाभी सभी लोगों ने मिलकर गुलाल लगा लिया। कहा कि पिछली बार तो मैंने किसी के नहीं लगा पाया, तो मैंने कहा अगली बार होली आएगी तो सभी के साथ ज़रूर खेलेंगे। जो जेठानी जी थी वो पिछली बार चली गई थी मायके, तो उसकी वजह से हमने भी कहीं नहीं रंग लगाया और होली पर भी नहीं गए किसी के यहाँ। तो इस साल तो हम सभी लोग घर यहीं पर हैं, ना वो मायके जाएंगी और ना हम जा रहे मायके, तो हम यहीं पर दोनों लोग रुकेंगे और अच्छा भी लग रहा है। ननद जी भी बोल रही थी कि यार अब भी साल भीतर हैं तो यहीं पर होली खेलेंगे इस साल, तो उसकी वजह से हम नहीं जा रहे। नहीं तो हमारी शादी के तीसरी साल चल रही, तो हमारे मायके में बुलाया जाता है तीसरी साल होली तापने के लिए, लड़किनी और दामाद जी को बुलाया जाता है, फिर कपड़े भी लिए जाते हैं सभी लोगों के लिए। तो मम्मी ने कहा कि इस साल आ जाओ, लेकिन हमारे यहाँ पर सासू जी ने कहा कि इस साल अरब हमारे यहीं घर रहेंगे, आखत डालेंगे। तो है ना कि अब मायके से तो पराए हो गए हैं, तो ससुराल में हैं जब, तो ससुराल वालों की ही बात माननी होगी। तो उसकी वजह से साल भीतर अरब यहीं पर डालेंगे, और जब हम अब 5वीं साल लग जाएगी तो हो सकता है कि अब अगली बार जाएंगे अपने मायके, तो वहाँ पर होली तापेंगे सभी लोग। उसी की वजह से हमारी जेठानी जी गई थी पिछली साल, उनकी मम्मी ने भी बुलाया था कि इस साल आ जाओ सभी लोग होली तापने के लिए, तो हमारी जेठानी जी गई थी और आरोही के लिए और भैया के लिए, जेठानी जी के लिए, सभी के लिए कपड़े बनवाए थे हमारी बड़ी अम्मा ने। तो इधर आरब भी आ गए हैं खेल कर तब तक। तो इधर बहुत ही अच्छी लिपाई अब दिख रही है बाहर की ओर, अब कलर दिख रहा है कि हाँ इसमें गेरू बहुत ही पड़ा हुआ है। और आरब रोने लगे थे, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने आरब को गोद में नहीं लिया था, तो उसी की वजह से भूखे भी थे। तो मम्मी ने कहा पहले आरब को दूध पिला दो, हो सकता है कि सो जाएं, तब उसके बाद में लिपाई करो। तो मैंने कहा चलो इतना बीज इधर का बचा है ये वाला पूरा कर देते हैं, उसके बाद में ही आरब को हाथ अच्छे से धुल लेते हैं। है ना कि साबुन से हाथ ना धुलो तो गोबर की बहुत ही ख़राब महक आती है। तो मैंने कहा चलो इधर थोड़ा बचा ये वाला लेप लेते हैं सीधा सीधा, तो सूख जाएगा और निकलते भी बनेगा, फिर अरब को सुला देंगे और टाइम भी लग जाएगा, बच्चे हैं ना कि जल्दी सोते भी नहीं हैं। तो इधर पहले सीधा सीधा लीप देते हैं, और जो साइड में जीना की तरफ छुट रहा है वो बाद में लीप लेंगे जब अरब सो जाएंगे।
और इधर मैंने फिर यारब को सुला दिया है, तो जल्दी ही यारब सो गए थे। तो मैंने कहा हमारी दाल भी अच्छे से बन चुकी है। तब तक हमारी ननद जी ने चावल बनने रख दिए थे। दाल कहा कि चलो आ जाओ जल्दी से, और अब अगर सो गए हों तो और दाल फ्राई कर दो आके। तब तक हमने चावल बनने रख दिए हैं। तो हमारी ननद जी ने चावल रख दिए, बहुत ही हेल्प कराती हैं, लगभग पूरा हमारा तो बहुत ही काम करवा देती हैं। अरब की वजह से हम टाइम टाइम पर नहीं काम कर पाते हैं। तो हमारी दाल जो अच्छे से बनके तैयार हो गई है, मसूरी की और जो बनाई थी अरहर की। और चावल बना लेंगे, रोटियां नहीं सेकेंगे। सभी लोगों को दाल चावल ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इधर मैंने आज ही ये पर्दा नया लिया था। वो वाला जो पर्दा था वो ख़राब हो चुका था, तो ये वाला मैंने आज पर्दा ले लिया। गांव में ही बिकने आए थे। बहुत ही गांव में ये जो लोग फेरी लगाकर कपड़े बेचते हैं बहुत ही महंगे बताते हैं। 700 का जोड़ा बताया था। तो मैं तो चौंक गई एकदम। मैंने कहा 120 रुपये का या लगभग 100 रुपये के डेली यूज वाले पर्दा मिल जाते। तो हमें एक ही पर्दा लेना था, तो मैंने जोड़ा नहीं लिया और एक ही पर्दा ले लिया 150 में। तो उसमें फिर सिलाई लगाकर मैंने लगा दिया पर्दा अपने कमरे में। और इधर नहा धोकर फिर सभी लोग खाना खा चुके थे, मैंने भी खाना खा लिया। तो सारा काम तो हो चुका था। तो कहा कि अब बर्तन भी धो लेते हैं, नहा के भी फ्री हो गए थे। तो उसके बाद में फिर हम बैठ गए बर्तन धुलने के लिए। और सभी लोग खाना खा पी कर अपने अपने काम में लगे। और आज हमारे तो थोड़े ही बर्तन धुलने के हैं, क्योंकि आज दाल चावल ही बनाए थे, रोटी नहीं सेके थे। रोटी थोड़ी बहुत रखी थी और गैस पर ही खाना बना लिया था। कहा कि चलो काम ज़्यादा है तो ऊपर खाना बनाओ तो टाइम भी लग जाता है, सारा सामान उठा उठा कर ऊपर ले जाना होता है। तो दाल चावल कुकर में ही अच्छे बनते हैं, तो उसकी वजह से नीचे ही खाना बना लिया था। और अब बर्तन भी धुल चुके हैं हमारे, और अब गैस साफ़ कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी दोस्तों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सभी दोस्तों को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, यानी रूबी जी का नमस्ते।